मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ। हम लोगों को पता चला है कि तुम लोग मैक्सिमम मतलब वीडियो अच्छे से नहीं देखते हो, देखने से भी 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हो, कमेंट करके छोड़ देते हो। लेकिन अब से ये नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों को जो होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क जो लोग सबमिट करेंगे सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस हम लोग सबमिट करेंगे। और अगर तुम लोग का 80% अटेंडेंस नहीं होता है तो तुम लोगों को एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। होमवर्क देखो, कौन सा होमवर्क दिया गया है अच्छे से देख के वो होमवर्क मेरा पर्सनल नंबर पे भेजो, और जो लोग होमवर्क देगा सिर्फ उन्हीं लोगों का अटेंडेंस हम लोग देंगे। ये कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना नाम लिखने से आपसे नहीं होगा, ओके। और जो लोग होमवर्क सबमिट करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को हम लोग नोट्स देंगे, बाकी हम किसी को नोट्स नहीं देंगे, ओके। क्योंकि ये तुम लोग के लिए ही दिया जा रहा है, इतना जो वीडियोस हम लोग दे रहे हैं तुम लोग के अच्छे के लिए दे रहे हैं। अगर तुम लोग ही उसका वो नहीं देखते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इससे अच्छे से सुनो, कौन सा होमवर्क दिया गया है वो देखो और होमवर्क करके सबमिट करो रोज, ओके। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बार डायग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो डायग्राम है हम लोगों का वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करता है वो हम लोग देखते हैं, ओके। तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग को एक टेबल दिया जाएगा, वो टेबल क्वेश्चन पेपर में तुम लोग का रहेगा। वो टेबल से हम लोग कैसे बना सकते हैं हिस्टोग्राम वो मैं दिखाती हूँ। तो टेबल एक लिख लो तुम लोग। हिस्टोग्राम भी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का एक टाइप है। तो जैसे कि बार डायग्राम का टेबल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम लोगों को वो टेबल मिला था क्लास 1, 2, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मिला था, लेकिन हिस्टोग्राम में टेबल नॉर्मल जैसे कि हम लोगों का मीन मीडियन मोड में जैसा टेबल रहता है वैसे टेबुलेट किया रहता है डाटा। तो इसमें हम लोगों को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दिया रहता है। तो हिस्टोग्राम में इससे टेबल दिया रहता है। तो हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखो। तुम लोग का जो ग्राफ पेज होगा उसमें तुम लोग ऐसे मार्जिन देना होगा पहले। टेबल में और एक काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। ये जो टेबल दिया रहेगा यहाँ तक तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर में रहेगा। नेक्स्ट टेबल में हम लोगों को एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, एक कॉलम तुम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है ठीक से ध्यान से देख लो। यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ऐसे तुम लोगों को ऊपर लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ओके। तो एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे दे सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इतना तुम लोग याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं एक सिंपल मेथड तुम लोगों को बोल देती हूँ। तो एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल बोलने से तुम लोग क्या करना, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता है क्लास इंटरवल का, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल जब तुम लोग लिखोगे तो तुम लोग लोअर
लिमिट से 0.5 माइनस कर देना और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का लोअर लिमिट है 20, तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस मतलब 20 माइनस 0.5 हम लोगों को मिलता है 19.5 टू यहाँ पे 24 अपर लिमिट है, अपर लिमिट के साथ हम लोग 0.5 ऐड करेंगे मतलब 24.5। ओके, सेम लोअर लिमिट है 25 से 0.5 माइनस 24.5, अपर लिमिट में 0.5 प्लस, ऐसे तुम लोग को पूरा लिखना है। यहाँ पे लोअर लिमिट है 30 से 0.5 माइनस 29.5 टू अपर लिमिट है 34 में 0.5 प्लस। ओके, बस यही फॉर्मूला, उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, ये बस याद रख लो काफी है। तो ये है हम लोगों का एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग डायग्राम बनाएंगे। याद रखना, क्वेश्चन पेपर में तुम लोगों का जो हिस्टोग्राम का टेबल रहेगा वहां पे सिर्फ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इसके बाद तुम लोग को एक कॉलम बनाना है, उस कॉलम में तुम लोग लिखोगे एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ये लिख के जो लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, ये करके पूरा टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद तुम लोग ग्राफ पेपर में स्केल यूज करना, हाथ से डायग्राम मत करना जो तुम लोग अक्सर करते हो। इसके बाद जैसे कि हम लोग को बार डायग्राम में मिला था, यहाँ पे भी ऐसे लेना है। तुम लोग स्केल में देख के पूरा अच्छे से लेना है। तो ये हम लोगों का है एक्स एक्सिस, ये है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल वाला जो है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो लोअर लिमिट्स है, सिर्फ लोअर लिमिट्स हम लोग इधर नीचे हम लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, एक्स एक्सिस में एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट्स और वाई एक्सिस में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का लोअर लिमिट्स का एग्जैक्ट लिमिट कितना है 19.5, नेक्स्ट है 24.5, नेक्स्ट है 29.5, 34.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, इसके बाद है 64.5 और लास्ट वाला लिखेंगे हम लोग 69.5। यहाँ तक हम लोगों को लिखना है। याद रखना, ये लोअर लिमिट सारा लिखेंगे और ये वाला लास्ट डिजिट जो होगा अपर लिमिट्स का वो भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा हम लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस में, और इधर वाई एक्सिस में हम लोग फ्रीक्वेंसीज देंगे। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना करके लेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोगों का 11 है हाईएस्ट, तो हम लोग 1 2 3 4 करके इजीली ले सकते हैं। ओके, तुम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा 11 तक लेना है। ओके, तो यहाँ पे तो मेरा जगह कम है इसीलिए मैं 2 करके ले रही हूँ।
2 करके भी ले सकते हो, और तुम लोग का ग्राफ पेज तो बड़ा होगा इसलिए तुम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके 11 तक देना है तुम लोगों को। ओके, यहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं 2 करके दे रही हूँ। 2 4 6 8 10 12। ओके, तुम लोग 2 करके मत देना क्योंकि ज्यादा शॉर्ट होगा तो छोटा होगा तो डायग्राम देखने में अच्छा नहीं होगा। तुम लोग 1 1 करके 11 तक लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 करके लिया। तो अब हम देखते हैं 19.5 टू 24.5 ये जो क्लास इंटरवल है इसमें हम लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना है। यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 1, तो हम लोग 1 ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक बार ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हम लोगों का, ये जो क्लास इंटरवल है 19.5 टू 24.5 इसका फ्रीक्वेंसी है 1, इसलिए हम लोग 1 में ऐसे एक बार बनाना है। ओके, और एक बात इंपॉर्टेंट बात जो की है कि बार डायग्राम में जैसे कि हम लोगों को एक बार के बाद स्पेस देने के लिए बोला था कि बार डायग्राम में एक बार के बाद हम लोगों को स्पेस देना पड़ता है। जैसे कि ये बार बना, इसके बाद एक स्पेस, फिर से एक बार, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता है। याद रखना, यही है डिफरेंस हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में। बार डायग्राम में एक बार मतलब 2 बार के बीच एक गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट 24.5 टू 29.5 में हम लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 2। इसके बाद हम लोग 2 तक ऐसे ज्वाइन करके एक बार बनाएंगे, यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा। ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्लास इंटरवल का। नेक्स्ट हम लोग का क्लास इंटरवल है 29.5 टू 34.5। ये है 29.5 टू 34.5। यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना है, हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 4। तो यहाँ पे ज्वाइन करके इसी मार्जिन के साथ हम लोग 4 तक ऐसे एक बार बनाएंगे। ओके, बहुत ही इजी है। हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में हिस्टोग्राम बहुत आता है। ओके, ये हो गया 4। नेक्स्ट हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 8। नेक्स्ट है 11। नेक्स्ट है 9। के बाद हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 7। सेवन के बाद है 4। के बाद है 3। और लास्ट वन इज 1। ओके, और ये बर्ड्स डायग्राम करके ड्रॉ करके तुम लोग क्या करोगे, इससे लाइट शेड्स दे दोगे। ओके, लोग स्केल से अच्छे से एकदम लाइट करके, डार्क मत करना, लाइट करके इसे हिस्टोग्राम में भी शेड्स दे देना। ओके, तो हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में हम लोगों को डिफरेंस क्या मिला
कि बार डायग्राम में हम लोगों को क्या होता है, दो बार्स के बीच में एक गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसे क्या होता है, सभी जॉइंट होता है, कोई इसमें गैप नहीं रहता है। और टेबल में हम लोगों को, बार डायग्राम में टेबल में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सब डिवाइडेड में टोटल करना पड़ता है, लेकिन हिस्टोग्राम में हम लोग को क्या करना पड़ता है, टेबल में पहले ऐसे एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल ये वाला काउंट करना पड़ता है। और एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल हम लोग कैसे काउंट करते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस और अपर लिमिट के साथ 0.5 माइनस प्लस, ये करके हम लोग को क्या मिलता है, एग्जैक्ट लिमिट। ये जो क्लास इंटरवल्स है, जैसे कि 20 का एग्जैक्ट लिमिट क्या है, 19.5। ओके, तो ये सारा एग्जैक्ट लिमिट काउंट करने के बाद हम लोग एक्स एक्सिस में डालेंगे ये और नीचे ऐसे लिख देना, एक्स एक्सिस में हम लोगों को है एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस में हम लोगों को क्या मिला, फ्रीक्वेंसीज। और फ्रीक्वेंसी में देखना सबसे हाईएस्ट कितना है, 11 है हाईएस्ट। तो तुम लोग क्या करना, 1 1 करके पूरा 11 तक ऐसे ग्राफ में स्केल से ड्रॉ करना और इधर एक्स एक्सिस में देना एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। इसके बाद एक गैप छोड़ना है यहाँ। ओके, ये गैप छोड़ने के बाद हर ग्राफ में याद रखना ये वाला छोड़ना पड़ता है। ये गैप छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोअर लिमिट्स है, एग्जैक्ट लिमिट का जो ये लोअर लिमिट्स है, ये सारा हम लोग लिखेंगे। 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 55, 54.5, 59.5 एंड 64.5। यहाँ तक लिख के ये जो लास्ट डिजिट है 69.5, ये लास्ट में लिखना पड़ता है। और ये वाला लिख के हम लोग क्या देखेंगे, ये जो क्लास इंटरवल है 19.5 टू 24.5 जो क्लास इंटरवल है, इसमें हम लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 1। तो 1 तक हम लोग एक बार ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी है 24.5 टू 29.5, तो यहाँ पर हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 2। तो ये फर्स्ट बार के साथ ज्वाइन करके हम लोग सेकेंड वाला जो बार है ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और ऐसे सारे करके हम लोग लास्ट तक क्या करना है, ये लास्ट हम लोग का फ्रीक्वेंसी है 1 और 1 तक ऐसे ड्रॉ करना है। और हमेशा याद रखना तुम लोग यहाँ से नीचे से, मतलब जो लोअर लिमिट्स है वहां से हमेशा स्टार्ट करना। ओके, तो ये हो गया हम लोग का हिस्टोग्राम। और नीचे हमेशा तुम लोग फिगर लिख देना कि कौन सा डायग्राम है। नीचे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के दे दिया। ये है हम लोग का हिस्टोग्राम, बहुत ही इजी है। अगर इसमें समझने में अगर तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोलना, मैं फिर से एक वीडियो हिस्टोग्राम का अपलोड कर दूंगी। अगर इसमें समझ में आ गया, और तुम लोग का आपका होमवर्क होगा कि बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी, वो तीनों डायग्राम और आज का जो हिस्टोग्राम, ये 4 डायग्राम तुम लोगों को ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ कॉपी में करो, नहीं तो ऐसी प्लेन कॉपी में ये ड्रॉ करके आज ही मुझे सबमिट करना है। जो लोग सबमिट करोगे सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस हम लोग सबमिट करेंगे। ओके।